बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि अप्रोचेस का मतलब क्या है। अप्रोचेस का मतलब है कि अगर हम इस चीज़ की इसकी अप्रोचेस की अंडरस्टैंडिंग करना चाहें तो अप्रोचेस बेसिकली जो है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर की जो नेचर है उसको समझने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप की उसकी करैक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट थेरीज जो हैं वो डेवलप की गई, डिफरेंट लोगों के व्यूज़ आए। तो क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो एक तरह की इमर्जिंग फील्ड है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये किसी एक सब्जेक्ट में या एक एरिया में ही सिर्फ मर्ज नहीं हो सकता, या अगर हम इसको इकोनॉमिक्स में मर्ज करना चाहें तो सिर्फ ये जस्ट इकोनॉमिक्स में मर्ज नहीं होगा, बल्कि देयर आर सो मैनी अदर फील्ड जिसमें ये आसानी के साथ मर्ज हो सकता है। एक तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इन ऑल इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में है। एवरी फील्ड, हर डिसिप्लिन में जो है अगर हम देखें तो ये इमर्ज हो सकता है। हर डिसिप्लिन में जो है लोग इसकी अप्रोच रखते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दूसरी जो इसकी नेचर को समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम इस फील्ड की डेवलपमेंट की बात करें, इसकी मेथडोलॉजी की बात करें, तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम पीरियड में जब एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर सर्वे किया गया तो हमें कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो है वो अभी तक नहीं मिली कि हम ये कह लें कि एक एग्जैक्ट ही एक थ्योरी है और यही एक टर्म्स हैं या ये कुछ लोगों के व्यूज़ हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं और यही इसको हम डिफाइन कर सकेंगे। बल्कि अगर इसकी डेवलपमेंट और इसकी रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करें तो हम देखते हैं कि देर आर लॉट ऑफ व्यूज़ अबाउट दिस। बहुत सारे व्यूज़ हैं इसके। लॉजिकली भी अगर हम इसकी फॉर्मुलेशन देखें तो इसके ऊपर बहुत सारी थेरीज जो हैं वो बड़ी डाइवर्सिटी इनकी थेरीज में हमें नज़र आती हैं। क्योंकि डाइवर्सिटीज़ जब नज़र आती हैं किसी फील्ड में जब डाइवर्सिटी होती है तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि जो अप्रोच है या जो इसकी नेचर है या जो इसकी एक इनके व्यूज़ हैं या जो थेरीज इसमें डिफाइन की गई हैं उसमें जो कॉमन कॉमन थेरीज हैं या कॉमन कॉमन व्यूज़ हैं या जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं या कॉमन एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं या कैटेगराइज कर लेते हैं। जो कॉमन कैटेगरीज होती हैं उनको एक हेडिंग के अंदर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अगर हम अप्रोचेस की बात करें एंटरप्रेन्योरशिप पे, जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि मेरी स्लाइड में जो है वो दो हमने स्कूल एंटरप्रेन्योरशिप को दो मेजर फील्ड में डिवाइड किया है, दो व्यूज में डिवाइड किया है। एक मैक्रो व्यू है और एक हमारे सामने माइक्रो व्यू है। ये मैक्रो व्यू या माइक्रो व्यू जो है मैक्रो व्यू और माइक्रो व्यू जो है इनको हम स्कूल ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं। क्यों हम स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं? इसलिए हम स्कूल ऑफ थॉट जो होता है बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि स्कूल ऑफ थॉट्स किसे कहते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली जो है ये कुछ इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ, इट इज़ अ सेट ऑफ सम आप ये कह लें कि इट इज़ अ सेट ऑफ सम वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज, इट इज़ सम ऑफ बिलीफ या लिटरेचर कह लें, इट इज़ अ सेट ऑफ सम थेरीज जो है उसको हम कहते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट है। कि कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक अपनी कुछ सेम करेक्टरिस्टिक्स डेवलप की हैं, तो हम कहते हैं इस ग्रुप के कुछ लोगों के ये बिलीफ है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम इसे कहेंगे कि ये बिलीफ जो है कुछ लोगों का ये इनका स्कूल ऑफ थॉट है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है इसकी थ्योरी को या इसके लिटरेचर को अपना एक नाम दिया है, तो हम कहेंगे कि उन लोगों का ये स्कूल ऑफ थॉट है। तो जो स्कूल ऑफ थॉट लोगों ने बताया उसमें हम इसको दो स्कूल ऑफ थॉट में डिवाइड करते हैं। एक है मैक्रो व्यू और एक है हमारे पास माइक्रो व्यू। स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? ओके 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 ओके। ये जो इसमें मैक्रो व्यू की तरफ हम सबसे पहले जाएंगे कि मैक्रो व्यू क्या है। मैक्रो व्यू है, जैसे कि आपको मैक्रो का मीनिंग भी आता होगा कि मैक्रो का मतलब है वाइड स्केल पर्सपेक्टिव। जब हम मैक्रो में हम वो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं जो कि ब्रॉडर इन अ सेंस है, इन अ ब्रॉडर एरा में डिवाइड हुए हैं। बहुत सारे
एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। जैसे इस स्लाइड पे भी आपको नजर आ रही है कि मैक्रो व्यू जो है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी कि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये वो ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं जिनको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि ये जो है उसका मीनिंग जो है वो सेट ऑफ ब्रॉडर एरिया है, ब्रॉडर स्कूल ऑफ थॉट है, या लोगों का जो व्यू है इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म्स में है डिवाइडेड। इसके 6 मूवमेंट्स हैं या 6 इसके एक्सपेंशन है। इसमें जो नंबर 1 एक्सपेंशन है वो है द एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट। तो मैक्रो व्यू जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रॉड एरा है कि कुछ लोगों ने जब इसके बारे में बताया तो इसके सक्सेस और फेलियर के बारे में जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि आया ये फील्ड जो है क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी बिना के ऊपर रहते हुए या जिनको अडॉप्ट करते हुए जो एंटरप्रेन्योरल वेंचर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो फेलियर की तरफ जाएगा। तो जो इसमें सक्सेस की तरफ फैक्टर्स देखे गए हैं वो इसमें नंबर 1 है द एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट। अब इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करने के लिए काफ़ी हैं। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर अपने इन्वायरमेंट की वजह से कोई भी पर्सन जो है वो अपनी इन्वायरमेंट की वजह से ही बिकम अ एंटरप्रेन्योर। आई रिपीट स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब है कि जिस इन्वायरमेंट में कोई भी पर्सन रहता है या जिस इन्वायरमेंट में कोई भी पर्सन अपनी इन्वायरमेंट में या अपनी सराउंडिंग्स में या अपने एटमॉस्फेयर में रहता है तो इर्द गिर्द अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए इंटरप्रेन्योर बन जाता है। ये नहीं कि कुछ राइटर्स या कुछ ऑथर्स जो इंटरप्रेन्योर को डिफाइन कर रहे हैं उनका ये कुछ व्यू है कि एक व्यू है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंटरप्रेन्योर कोई ऐसा आम सा शख्स कैसे बनेगा, वो अपने जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन करते हुए उनका ये व्यू है, और उनका ये व्यू मैक्रो व्यू है कि वो अपनी इन्वायरमेंट में रहते हुए जो है एंटरप्रेन्योर बनेगा। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कुछ लोगों का, कुछ राइटर्स का, कुछ स्कॉलर का। अब इन्वायरमेंटल के बारे में मैं आपको और डिफाइन करूँ कि इन्वायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। इन्वायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट का मतलब दो चीज़ें इस पे हम देखते हैं। एक तो ये कि एक तो एंटरप्रेन्योर की जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से वो मोल्ड होगा, एंटरप्रेन्योरल डिजायर्स उसके अंदर क्रिएट होंगी। अब एंटरप्रेन्योर की लाइफस्टाइल क्या है? एंटरप्रेन्योर की लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो उस जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है या जिस फैमिली बैकग्राउंड में वो रहता है उसकी फैमिली में कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, या जिस ग्रुप में वो अपनी ग्रुपिंग उसने की हुई है या उसका पीयर ग्रुप है वहाँ पे, या इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन में वो जॉब कर रहा है या जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहा है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरल माइंड है, वहाँ एंटरप्रेन्योरल डिजायर्स हैं, वहाँ वो फील करता है कि यहाँ पर जो है मैं रहता हुआ ये मेरा कैरियर अगर मैं ये डेवलप करूँगा तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगा, या मैं अपने इनिशिएट करूँगा अपने कॉन्टेक्ट्स, या मैं अपने इन्वायरमेंट को सर्व करूँगा, तो उसकी ये डिज़ायर बन सकती है उसके सोशल लाइफस्टाइल की वजह से। यानी कि लाइफस्टाइल अगर आपका एंटरप्रेन्योरल माइंड का है, एंटरप्रेन्योरल डिजायर का है, या आपका जो लाइफस्टाइल है वहाँ के लोग जो है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के वैल्यूज वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि इट मीन्स दिस इज एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट। सेकेंड, अगर हम इसके ऊपर जाएं सेकेंड फैक्टर की तरफ जाएं या सेकंड स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाएं, तो ये हमें बताता है कि सेकंड स्कूल ऑफ थॉट पे जाने से पहले मैं स्टूडेंट आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाह रही हूँ कि एनवायरमेंटल जो स्कूल ऑफ थॉट है इसका तो एक फैक्टर मैंने आपको बताया ना कि एंटरप्रेन्योरल लाइफ स्टाइल है, तो इसका दूसरा फैक्टर जो मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ वो है हमारा इसमें आ जाता है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन अगर अपने अपने ऐसे एटमोसफेयर में रह रहा है कि जहाँ पर उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स जो हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, तो वो भी उनको इंटरप्रेन्योर बनने की, तो वो उनको देखते हुए भी खुद भी इंटरप्रेन्योर की तरफ डाइवर्ट होता है। जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल एक दो दफ़ा दी है कि जैसे हमारी क्लास में शर्मीन है, जोया है और इनका एक ग्रुप है। अब जोया और शर्मीन जो है ये इंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, लेकिन अब मिनाल जो है वो अपने इस सोशल ग्रुप की वजह से, यानी कि अपने फ्रेंड्स के एटमोसफेयर की वजह से शी वो भी चाहती है कि मेरी फ्रेंड्स अगर इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो मैं भी इंटरप्रेन्योर बनूँ। तो इसका क्या मतलब है कि आप इन्फ्लुएंस हुए
ड्यू टू योर सोशल ग्रुप सराउंडिंग या सोशल ग्रुप बॉन्डिंग। ये जब चीज दोनों चीजें जो आ जाती हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि योर इंटरप्रेन्योरल लाइफस्टाइल एंड सेकंड योर सोशल ग्रुप, ये दीज आर द टू फैक्टर्स जो कि आपको फोर्स करेंगी इंटरप्रेन्योर बनने में। तो कुछ लोगों के ये व्यूज हैं, जो कि व्यूज हम मैक्रो व्यू में उनको कंसीडर करते हैं कि ये उन लोगों के थॉट्स हैं, उनकी बिलीव्स हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी इन्वायरमेंट की वजह से, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से भी इंटरप्रेन्योर के उसके अंदर डिजायर्स ओपन हो सकते हैं। तो ये एक सेट ऑफ माइंड है जिसको हम मैक्रो व्यू कहेंगे, और ये एक स्कूल ऑफ थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी स्लाइड नंबर 3, इस पे आप सब स्टूडेंट्स को शो हो रहा है कि इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट। ये भी कुछ लोगों का ये व्यू है जिसको हम ब्रॉड एरा में कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्योंकि ज़ाहिर है कि आप इसको देख रहे हैं कि ये कैपिटल से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके सरमाए से रिलेटेड है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। तो उसके बलबूते पे रहते हुए हम अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर एम्फेसाइज कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों का ये व्यू पॉइंट है, उनका एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, वो ये स्कूल ऑफ थॉट में कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस की तरफ जा सकता है अगर उसके फिनांस, उसकी उसकी इन्वेस्टमेंट्स, उसका कैपिटल इस हद तक मजबूत है, तो वो ये चीज़ों का डिसीजन ले सकता है, यानी कि वो एंटरप्रेन्योरल माइंड की तरफ जा सकता है। अब देखें कि फिनांस में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो वेंचर की 3 स्टेजेस हैं। हम कहते हैं कि एक स्टार्टअप स्टेज होती है, एक ऑन गोइंग होती है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है, और लास्ट में या तो आप डिक्लाइन पे चले जाते हैं या आपको सक्सेस हो जाती है। ठीक है, कि आप स्टार्टअप पे ज़ाहिर है कि आपको अपना कैपिटल देखना है, कैपिटल आपने स्टार्ट करना है, कैपिटल आपने अपना देखना है कि मेरे पास इतना कैपिटल है, जो है मैं कैपिटल हमारे पास है कि मैं जिससे ग्रोथ कर सकता हूँ, या मेरे पास इतना कैपिटल है जिससे मैं अपना प्रोसेस जो है वो डेवलप कर सकता हूँ। तो ये स्कूल ऑफ थॉट इस बेस के ऊपर है कि क्या आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं कि आप आगे जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप इसको बोझ समझेंगे। क्या आपके पास वेंचर को स्टार्ट करने के लिए इतने रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं कि आप अपने वेंचर को स्टार्ट भी करें और अपने वेंचर को प्रोसीड भी करें, यानी कि उसको डेवलप भी करें, उसको ग्रोथ भी करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम कभी भी अपने बिजनेस में, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने बिजनेस में जो है सिर्फ स्टार्टअप के लिए पैसे मत रखें, बल्कि हम अपने बिजनेस को चेन भी लेकर आए। जैसे हमारी मेरे प्रीवियस अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई थी कि स्टूडेंट्स कि हमारा बिजनेस सिर्फ स्टार्टअप नहीं मांगता, स्टार्टअप के लिए कैपिटल नहीं मांगता, बल्कि हमारे पास अगर फाइनेंशियल हम इतने अच्छे पॉजिटिव हैं तो हम अपने वेंचर को प्रोसीड भी कर सकते हैं, हम अपने वेंचर को आगे भी ले जा सकते हैं, हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसमें ओके, इसमें कुछ डिसीजंस जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वॉल्व होते हैं कि ऑन गोइंग भी आपका बिजनेस होना चाहिए, यानी कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इतने फाइनेंशियल है, आपके पास कैश मैनेजमेंट है कि आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, उसका उसका उसको उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मेंटेनेंस के अलावा उसको अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, हमें दोनों डिसीजंस लेने होते हैं। जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम दोनों तरह के डिसीजन लेते हैं कि स्टार्टअप में कि हम प्रोसीड कर सकें या ये हम पर बोझ बनेगा। कितने कैपिटल्स हैं, हम अपने कैपिटल को से गो थ्रू होते हैं। फिर ऑन गोइंग जो सेकंड स्टेज है बिजनेस की, उसमें हम ये देखते हैं कि ऑन गोइंग में कि हमारे पास कैश मैनेजमेंट कितना है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कि हम अपने बिजनेस को मेंटेन करें, हम अपने बिजनेस को इंक्रीज करें, या हम स्टार्ट तो हमने ले लिया लेकिन हम ऑन गोइंग स्टेज पर फेल हो गए, या हमने अपना बिजनेस का साइज रिड्यूस करना पड़ा, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, हमें स्टार्टअप इतना अच्छा नहीं मिला, हमारी कैश इतना ज़्यादा। तो हमने ये भी व्यू करना है कि हमारे पास इतना कैश है कि हम प्रोसीड भी करें, हम अपना स्टार्ट भी करें और उस बिजनेस को मेंटेन भी करें, और उसको ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि इंक्रीज भी करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सिर्फ एक चीज़ों में डील कर रही है, तो क्या उसके इतने पैसे हैं कि वो 2 या 3 चीज़ों में अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकती है। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये था फाइनेंशियल कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड।
अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड डिस्प्लेसमेंट स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट पे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट की टाइप्स है। एक है पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट, एक है कल्चरल डिस्प्लेसमेंट और एक है इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट। तो जो है डिस्प्लेसमेंट स्कूल ऑफ थॉट, जो नंबर थर्ड है, इसको अगर हम पहले देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट फोकस करता है ग्रुप फेनोमेना के ऊपर। इसमें कुछ जो लोगों का वो था व्यू था, वो ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कॉलर ये समझते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल्स की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो वो उसको बचा लेंगी, प्रिवेंट कर देंगी, बिजनेस उसका बड़ा अच्छा आ जाएगा, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी जिससे उसका बिजनेस डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके करने से या तो आप अपने बिजनेस को प्रिवेंट कर लेंगे, या बच जाएगा आपका बिजनेस, या आपको आपका बिजनेस जो है वो आपको प्रमोट करेगा, या कुछ क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहली इसमें आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब टाइप्स ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट की टाइप्स हैं, जिसमें नंबर वन टाइप है पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट। पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, ये इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं, इसमें कुछ ऐसी पॉलिटिकल रेजिमी है जो कि फ्री इंटरप्राइज की तरफ आपको लेके जाएगी, या आपको डायरेक्ट आप अपनी इंडस्ट्रीज को फॉर्मुलेट करना आपके लिए आसान होगा, या इन रीडायरेक्ट होगा। जैसे गवर्नमेंट अब इसमें आएगा कि जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी और रूल्स इतने अच्छे बना ले, इतने फ्लेक्सिबल बना दे कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपनी आराम से अपने बिजनेस को लाकर इस इन्वायरमेंट का पार्ट बन सकती है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में आ सकती है कोई भी इंडस्ट्री विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी, यानी कि फ्री एंटरप्राइज है। आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बहुत थोड़े हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े लिमिटेड हैं उनकी पॉलिसीज, जिनको अडॉप्ट करने के लिए आपको आसान है। आपने उनको अडॉप्ट किया और आप अपना इंडस्ट्री की लाइन में इंटर हो गए, आप एंटरप्रेन्योर की लाइन में इंटर हो गए। या तो ये होगा प्लस पॉइंट, या ये आपको प्रिवेंशन मिलेगी, या फिर इसका अगर हम दूसरी साइड देखें पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस इतने टाइट हैं कि आप अपने बिजनेस या सर्टेन इंडस्ट्रीज की तरफ लिमिटेड हैं, आप उनकी तरफ रीडायरेक्ट हो रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं जा सकते। या तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स फोर्स करेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट में आप इंटर हो जाएं, फ्री इंटरप्राइजेस हो जाएं, या वो आपके इस आइडिया को रिजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट है। कुछ लोगों का व्यू है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होंगी, मैक्रो व्यू है, तो आप अपने बिजनेस की लाइन की तरफ अडॉप्ट हो जाएंगे, आप अपना बिजनेस लाइन अडॉप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप इस तरफ रीडायरेक्ट। दूसरा इसमें आ रहा है कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। तो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि ये डील करता है आपके सोशल ग्रुप से, आपके प्रोफेशनल फील्ड से। अगर आपका बैकग्राउंड, आपका एथनिक बैकग्राउंड, आपका रिलीजन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, आपकी एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी पर्सन को जो है बिजनेस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की तरफ फोर्स करेंगे। ठीक है, या फिर ये ऐसी सब चीजें हैं जो कि आपको बिजनेस प्रोफेशन की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। तो आपका बैकग्राउंड, आपका रिलीजन, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल फील्ड, ये आपको या तो डिस्प्लेस करेगा या आपकी प्रॉपर प्लेसमेंट करेगा। तो इसको हम कहते हैं कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। फिर लास्ट हमारे पास आ रहा है इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट। तो इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दिस इज कंसर्न विद इकोनॉमिक वेरिएशन ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कि इसमें जिसमें आपको होता है वेरिएशन ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर जैसे अब हमारी कंट्री के बैड टाइम की अगर हम बात करें, तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने जॉब लॉस कर रहे हैं। ठीक है, उनका कई लोगों का कैपिटल श्रिंकेज हो रहा है। सिंपली अगर मैं इस बात को कहूँ कि बैड टाइम की वजह से वो अपने वेंचर को डेवलप ही नहीं कर सकते, या अपने वेंचर को मेंटेन नहीं कर सकते, या अपने वेंचर को ग्रोथ में नहीं ले जा सकते। तो जो लोग बिजनेस में हैं, वो जब इसकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को ड्यू टू कोरोना आप नहीं ले जा सकते, तो कैसे ये हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है या आपकी माशी हालात वो आपको इस तरफ इजाजत देते हैं कि आप एक नए स्टार्टअप के तौर पर बिजनेस में इंटर हो। तो ये भी चीज होती है कि बाज़ औक़ात बैड टाइम आपकी कंट्री में आ जाए तो वो बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्फ्लुएंस अपने छोड़ के जाता है।
या ये चीज़ होगी। दूसरी मैंने आपको ये बतानी बात है कि बाज़ औक़ात जॉब लॉस की वज़ह से या आपके आपके जॉब में डिप्रेशन अगर आपको हो गई या आपको जॉब ही नहीं मिल रही या आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट आपकी कंट्री में नहीं है, तो फिर कुछ लोगों के पास कैपिटल अच्छा होता है, सरमाया होता है उनके फ़ोरफ़ादर से, उनके फैमिली बैकग्राउंड से, या उन्होंने कुछ टाइम में अपना इतना कैपिटल अर्न कर लिया होता है कि वो अगर जॉब नहीं भी है तो वो कहते हैं कोई नहीं, हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्किल है कि हम बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। तो या तो जॉब ना होना या जॉब से निकालने की वजह से आप बिज़नेस की लाइन में आएँगे, आप अपना वेंचर बनाएँगे, आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, या तो फिर या तो ये चीज़ें आपको लेके जाएँगी या फिर आपका बैड टाइम है, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, माशी हालात अच्छे नहीं है, तो वो आपको बिज़नेस की तरफ से हटाएँगे। तो ये दोनों बातें जो हैं इनको अपने ज़हन में आप रखें कि इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट पॉज़िटिव भी होगी, नेगेटिव भी, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स आपको सबको ये चीज़ें अपनी इन सारी, मेरा जो आज का लेक्चर है इसमें ये इन चारों स्लाइड के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं वो ये इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये जो सारे स्कूल ऑफ थॉट है वो ये जो स्कॉलर्स और राइटर्स जो है उनका ये एक व्यू है कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये आइदर आपको पॉजिटिव भी आपके बिजनेस या वेंचर पर इम्पैक्ट करेंगे और नेगेटिव, यानी कि आप इन सारी बातों को पॉजिटिवली भी डील कर सकते हैं और नेगेटिव भी डील कर सकते हैं। पॉजिटिव कैसे डील कर सकते हैं? पॉजिटिव ऐसे डील कर सकते हैं कि या तो आप ये समझें कि ये सारी चीज़ें ये लोगों का व्यू है कि अगर ये सारी चीज़ें आपके फेवरेबल में होंगी तो आप वेंचर को स्टार्ट करने में, इनको मेंटेन करने में, आउन करने में या डिक्लाइन से बचने के लिए अपने सक्सेस की तरफ जाते हुए ये सारे फैक्टर्स आपको या तो प्रमोट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आप अपने वेंचर को एस्टेब्लिश कर सकोगे। या ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिविटी भी ला सकते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं कि इन सारे फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इन सारे स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, अगर ये पॉजिटिव होंगे तो इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर ये सारे स्कूल ऑफ थॉट अगर नेगेटिव हो जाएँ तो इन सारे स्कूल ऑफ थॉट का ये भी है कि अगर आपके ये सारे फैक्टर्स आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट करेंगे तो उससे आप अपने बिज़नेस की तरफ जाएँगे भी। स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हम कल इसके माइक्रो व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक्स।